हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पेपर स्टैंडर्ड 9 का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टर्म ऑफ 7xy। तो xy वाली कोई हमें टर्म फाइंड करनी है जो यहाँ पे दिख रही है -8xy। ओके, तो बी आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसमें दो टर्म होगी। ओके, तो उसके अंदर देखिए एक टर्म है, ये 3 टर्म है और ये रही 2 टर्म। ओके, सो हमारा आंसर आएगा सी। द सम ऑफ पॉलिनोमियल्स ए बी प्लस ए सी एंड ए बी प्लस माइनस ए सी इज़ क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन कि ए बी प्लस ए सी करते हो और प्लस ए बी माइनस ए सी करते हो। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए सी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचता है 2ab। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2ab। तो जहाँ जहाँ सॉल्यूशन की ज़रूरत है वहाँ सॉल्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्टिंग x² - y² + z² फ्रॉम दिस वन। ओके, तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या बनेगा। चलिए फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं कि जो हमें क्या करना है, x² - y² - z² को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट जो लिखा है वो x² - y² + z²। तो यहाँ पे लिख देते हैं x² - y² - z²। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो इसका मतलब ये है कि हमें हर मेंबर के अंदर साइन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि x² है वो माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा +y² और ये बन जाएगा -z²। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप y² माइनस है, y² प्लस है, x² माइनस है और x² प्लस है। तो सब कैंसिल हो गया, z² कैंसिल नहीं होता, तो ये माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा, सेम साइन एडिशन, तो -2 टाइम्स z²। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -2 टाइम्स z², ये वाला। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ m² n² एंड m² n² p² इज। ओके, सो चलिए फिफ्थ नंबर का यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें किसका प्रोडक्ट करना है, एक करना है m² का। ओके सॉरी, m² मल्टीप्लाई बाय n² मल्टीप्लाई बाय m² n² एंड p²। सो चलिए m² मल्टीप्लाई बाय n² इंटू m² n² एंड p²। सो आप देख सकते हो जो m है और m है ये रहा m², तो ये हो जाएगा m2 + 2 और यहाँ पे n² भी दिखाई दे रहा है, यानी n भी हो जाएगा 2 + 2 और p² अकेला बचेगा। सो m⁴ मल्टीप्लाई बाय n⁴ मल्टीप्लाई बाय p², दैट इज m⁴ n⁴ और p²। तो ये हमारा आंसर आएगा m⁴ n⁴ और p²। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोडक्ट है 6 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3/4 xy मल्टीप्लाई बाय करना है हमें 4/3 yx। तो इसका प्रोडक्ट करते हैं 3/4, दिस इज xy मल्टीप्लाई बाय 4/3 yx। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है। ओके, और x दो बार है, सो x हो जाएगा 1 + 1 और y हो जाएगा अगेन y भी एक पावर यानी 1 + 1। सो x² हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय y², दैट मीन्स x² y² हमारा आंसर आएगा। ओके, सो ये रहा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सो यहाँ पे देखिए 2a + 7 2a - 7 यानी ये थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास। तो इसका आंसर आएगा 2a² - 7 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी नंबर 3 आएगी। ओके, आइडेंटिटी 3 आएगी कि x + y x - y विच इज़ इक्वल टू x² - y²। ओके, तो ये आइडेंटिटी लिख दी। सो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² - 7 का स्क्वायर 49। ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी नंबर 1। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आइडेंटिटी नंबर 1 जो है आइडेंटिटी नंबर 2 हो जाएगा ना, माइनस वाली है, दैट इज x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + y²। ओके, तो इसके हिसाब से देखें तो b का स्क्वायर -2 टाइम्स b × 7 + 7 का स्क्वायर। ओके, सो b²
ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, सो माइनस 14b प्लस 7 का स्क्वायर 49। ओके, चलिए यूजिंग आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे इवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 से मैच कर रहा है, जो है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। उसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई। ओके, सो इसी तरह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 51 माइनस 49 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 51 प्लस 49। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 100, सो 2 इंटू 100 हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 103 इंटू 104। तो 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो ये जो आइडेंटिटी है हमारी 4th नंबर की आइडेंटिटी है, जहाँ पे होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाहर x प्लस ए बी। ओके, इस हिसाब से हम अगर एक्सपांड करें तो यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर 100 प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो चलिए दिस इज़ 1 2 3 4 4 0 प्लस दिस इज़ 7 और 100 प्लस 3 4 ज़ा 12। सो दिस इज़ 10,000 प्लस 700 प्लस 12। ओके, सो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 1 7 0 एंड 1, सो 10,712। चलिए क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड शेप। यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो होगा, ये आप देख सकते हो, फर्स्ट होगा हमारा टॉप व्यू। ओके, तो फर्स्ट होगा टॉप व्यू और जो सेकंड फिगर गिवन है ये है या तो आप फ्रंट व्यू भी है, आप फ्रंट भी लिख सकते हो, फ्रंट व्यू, ऐसा व्यू पूरा लिखना। ठीक है, अब आगे से मैं पूरा नहीं लिखूँगा, यहाँ फ्रंट व्यू या तो आपका साइड व्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप फ्रंट व्यू या साइड व्यू से देखोगे तो आपको इसी तरह 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे, 2 स्क्वायर दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड है, सेकंड में जो फर्स्ट हमारा दिखाई दे रहा है वो है साइड व्यू और सेकंड का आंसर है वो हम लिख सकते हैं फ्रंट व्यू। ओके, सो एफ लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। चलिए इसका फर्स्ट जो है वो है टॉप व्यू और सेकंड जो है वो है साइड व्यू। ठीक है, फोर्थ नंबर में फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो है साइड व्यू और सेकंड दिखाई दे रहा है ये वाला जो है फ्रंट व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर जो दिखाई दे रहा है वो फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है और साइड व्यू भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो दिखाई दे रहा है टॉप व्यू। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको बोल सकते हैं, सर्कल दिखाया नहीं है, तो ये है टॉप व्यू और आई डोंट नो ये क्या है, हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। बट बात करें कि अगर साइड व्यू ड्रॉ करना है या फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो मैं अगर फ्रंट व्यू को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि दिस इज़ माई फ्रंट व्यू, दिस इज़ माई फ्रंट व्यू, और मैं यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, दिस इज़ माई साइड व्यू और टॉप व्यू तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगी। चलिए द नंबर ऑफ वर्टाइसिस v इज़ इक्वल टू 6, एजिस जो है e इक्वल टू 12 है पॉलीहाइड्रोन की, हमें क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें वो फाइंड करने के लिए यूलर्स फार्मूला पता होना चाहिए। सो यूलर्स फार्मूला जो है f प्लस वी इज़ इक्वल टू e प्लस 2। तो f है हमारे पास कुछ नहीं है, प्लस v है 6, e है 12 प्लस 2, दैट मीन्स f प्लस 6 इक्वल टू 14। सो f इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 6, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ओके, सो जो नंबर ऑफ फेसिस है, आंसर लिख देना यहाँ पे पूरा। ओके, कि नंबर ऑफ फेसिस इज 8। चलिए कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैज़ 20 फेसिस, 30 एजिस, 12 वर्टाइसिस। तो प्रूव करना है यूलर के इक्वेशन से, यूलर से फार्मूला से। सो f 20 है, e 30 है और v जो है वो है 12। सो यूलर्स फार्मूला इज़, मैं यहाँ पे पहले यूलर्स फार्मूला लिख देता हूँ कि माई यूलर्स फार्मूला जो है वो है f प्लस वी इज़ इक्वल टू e प्लस 2।
तो यहाँ पे मैं LHS लिख रहा हूँ कि LHS इज़ कोई कोई यूलर के फार्मूला को इस तरह से भी लिखता है F + V - E = 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए LHS यहाँ पे है हमारे पास F + V। सो F है हमारे पास 20 और V है 12, दैट मीन्स यहाँ पे 32 है। और RHS है जो यूलर के फार्मूला में है E + 2। सो E है हमारे पास 30 एंड +2, सो दिस इज़ 32। सो इसका मतलब यहाँ पे LHS = RHS आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव, ये हो सकता है कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस अ पॉलीहेड्रॉन। यहाँ लिख देना पूरा पॉलीहेड्रॉन हैव, ये हैव करके लिख देना 20 फेसिस, 30 एजेस एंड 12 वर्टाइसिस। ओके, इस तरह से आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। फिगर कंपलसरी होती है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। सो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट गिवन है। ओके, तो मैं जो हाइट है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे लाइन, हाइट इज़ जो h है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा कि हाइट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप थोड़ा दूर लिखना, ठीक है। चलिए, और वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम जो है वो उसको मैं बोल देता हूँ a = 10 सेंटीमीटर। अदर साइड, अदर जो पैरेलल साइड उसको मैं फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो एक पैरेलल साइड को मैंने a बोल दिया जो गिवन है 10 सेंटीमीटर, और b जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है A = H × A + B / 2। या तो कोई इस तरह से भी लिख सकता है, जैसे 1/2 H × A + B, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, कोई लिखेगा कि H × A + B / 2, इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से लिखा है 1/2 × H हमारे पास है 4 और A + B यानी 10 + B। A जो है वो गिवन है यानी 34, यहाँ लिख देता हूँ। कैंसिल आउट करते देखिए, 2 2 = 4, और ये जो 2 है, ये वाला 2 ये डिवाइड में आ रहा है 34 के नीचे, और इस तरफ फिर अब ब्रैकेट के बाहर कुछ बचा नहीं है, तो 10 + B लिख देते हैं। यहाँ पे अगेन कैंसिल करते हैं, 2 17 = 34, सो यहाँ बचा 17 = 10 + B। तो 17 - 10 हो जाएगा = B, तो 7 = B हो जाएगा। सो B = 7 सेंटीमीटर। ओके, सो चलिए B हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए। चलिए, मिस्टर पराग भाई हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद अ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। तो देखिए यहाँ स्क्वायर प्लॉट है और ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, बीच में उसको घर बनाना है, तो गार्डन डेवलप अराउंड द हाउस, और आजू बाजू गार्डन बनाना है। तो फाइंड एरिया ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ओके, स्क्वायर प्लॉट, दैट मीन्स वो फार्मूला हो जाएगा हमारा, स्क्वायर है यानी साइड इंटू साइड। ओके, सो फिगर से हमें दिखाई दे रहा है कि दिस इज 25 × 25, 625 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया ऑफ अ प्लॉट आ गया। अब एरिया ऑफ हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस विच इज़ इक्वल टू एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ है जो मकान है यानी हाउस है उसका 20, और ब्रेड्थ है हमारे पास 15। सो 15 × 2 = 30, सो 300 मीटर स्क्वायर। तो जो देखिए, अगर मैं पूरा ये स्क्वायर में से ये मकान वाला जो सेंटर वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो मुझे आजू बाजू वाला गार्डन मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ प्लॉट माइनस, या फुल में लिखना, ठीक है, ऐसा मेरे तरह नहीं लिखना है आपको, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ प्लॉट है हमारा 625 माइनस एरिया ऑफ हाउस है 300, तो जो बचा हुआ एरिया हो जाएगा 325 मीटर स्क्वायर, जो गार्डन का एरिया होगा। आपको यहाँ पे वापस आंसर लिखना है कि एरिया ऑफ अ गार्डन इज 325 मीटर स्क्वायर, पूरा आंसर आपको लिखना है। चलिए, द डायगोनल AC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is 6 cm and a perpendicular जो है BM from the vertex B and 3 cm and DN from D is 5 cm dropped on the same diagonal
फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं लाइक कुछ इस तरह से। तो उसको नाम देते हैं ए बी सी डी, और ए सी जो है वो है डायगोनल, कुछ इस तरह से ए सी डायगोनल बना लिया, जो है 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे दिस इज, चलो अभी नहीं लिखता, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गिवन डेटा में कि ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, बी से एम बनाना है, वर्टेक्स बी से। तो वो किस तरह से बनाएंगे, जो हमें सामने डायगोनल पे ड्रॉप करना है, ठीक है, डायगोनल पे ड्रॉप करना है पर परपेंडिकुलर से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाना है बी एम। इसी तरह मुझे एक और बनाना है, डी एन बनाना है, सेम डायगोनल पे बनाना है, दैट इज़ लाइक दिस। ओके, तो ये एन बन गया। और बी एम जो है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर, और डी एन जो है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए, जो ये इसको मैं ए सी को है उसको मैं डी बोल देता हूँ, दैट इज़ डायगोनल। और जो बी एम है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, उसको मैं बोल देता हूँ H1। और हमारे पास एक है डी एन, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, उसको मैं बोल देता हूँ H2। तो अब जो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास फार्मूला है वो है 1/2 D इंटू H1 प्लस H2, ओके, विच इज़ इक्वल टू 1/2 डायगोनल D जो है 6 है, H1 प्लस H2 यानी 3 प्लस 5। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 3 6 कैंसिल हो रहा है, सो 3 और ब्रैकेट का आंसर आएगा 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर। साइड ऑफ अ क्यूब इज़ 10 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो यानी हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको मैं ए बोल देता हूँ। सो यहाँ पे ए गिवन है 10 मीटर, क्योंकि क्यूब है तो ए ही होगा। ओके, कोई भी एक डायमेंशन दे सकते हो। सो सरफेस एरिया, सरफेस ये एफ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू सरफेस एरिया, ओके, एस ए इज़ इक्वल टू जो 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ओके, 6 टाइम्स ए स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला एरिया भी ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप ए स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा, 6 साइड है तो 6 बार हो जाएगा, तो 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ओके, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ए इंटू ए स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे भी ए स्क्वायर, सो ये ए स्क्वायर, ओके, दिस इज एरिया। इस तरह से 6 साइड के 6 बार ए स्क्वायर, सो 6 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू 100, दैट इज 600 मीटर स्क्वायर, ओके। तो सरफेस एरिया जो क्यूब का आया है 600 मीटर स्क्वायर। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, ओके। तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लेते हैं, लाइक दिस, जिसका लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया गिवन है, ओके। सो एरिया जो बेस एरिया है, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेस एरिया जो गिवन है दैट इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो बेस एरिया जो आप देख सकते हो, यानी बेस यानी आप ऊपर का भी गिन सकते हो ना, L इंटू बी। सो L मल्टीप्लाई बाय बी जो गिवन है वो गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम गिवन है, ओके। सो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का एल बी एच होता है, या एल इंटू बी इंटू एच, ओके। सो ये है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये दिस इज एल बी एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है हाइट, ओके। सो हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच होता है, तो वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे जो 900 है, सो 900 विच इज़ इक्वल टू एल इंटू बी। अभी आप देख सकते हो कि L इंटू बी का यहाँ पे आंसर गिवन है, तो यहाँ पे L इंटू बी जो है उसका आंसर मैं ऊपर से पुट कर देता हूँ, है ना, जो 180 गिवन है। सो 180 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय H। सो 180 चला जाएगा 900 के डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा H, ये 0 कैंसिल हुआ, और 18 5 90। सो 5 इज इक्वल टू H, देन ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर है ना, ओके, सेंटीमीटर। चलिए, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एज अ बेस जो है, यहाँ पे एक हमारे पास सिलेंडर है
जिसका जो बेस रेडियस है, यानी कि मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ उस बेस रेडियस को, जो आर है वो 21 मीटर है, और हाइट भी गिवन है यहाँ पे एच इक्वल टू 14 मीटर, ये हाइट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 21 मीटर गिवन है, एच इक्वल टू 14 मीटर गिवन है, और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है सो 22/7, आर स्क्वायर, आर यानी हो जाएगा 21 इंटू 21, और हाइट जो है वो है 14। सो यहाँ पे कैंसिल करें तो 7 2 14 हो जाएगा। सो ये जो ऊपर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आता है 19404 मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 8 है जिसमें फर्स्ट है सिंप्लीफाई करना है हमें 3 टू द पावर 10 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये अप्लाई करूँगा कि ब्रैकेट में 3 टू द पावर 10 - 7 कर देता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5। यहाँ पे जो मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ वो है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, जिसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m - n। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 टू द पावर -5। सो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 3 टू द पावर 3 प्लस -5। ओके, यहाँ कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, दैट मीन्स a टू द पावर m प्लस n। तो इसके हिसाब से देखें तो 3 टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 1/3 टू द पावर 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/9। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट करना है 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 3। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 यहाँ पे 2 टू द पावर 5 - 3 कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय यहाँ मैं 3 टू द पावर 5 - 3 कर रहा हूँ। ओके, ये 3 का पावर मैं नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ये वाला मैं ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे, क्योंकि जो हायर है उसको वही रख रहा हूँ, छोटे वाले पावर को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। सो 1/2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, जिसका आंसर आ रहा है 9/4। चलिए 5 टू द पावर m डिवाइड बाय है 5 टू द पावर -3 विच इज़ इक्वल टू है 5 टू द पावर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिवाइड है उसके कारण m माइनस हो जाएगा ये सेकंड पावर यानी -3 विच इज़ इक्वल टू 5 टू द पावर 5। यहाँ जो रूल अप्लाई कर रहा हूँ वो a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n विच इज़ इक्वल टू a टू द पावर m - n। सो हो जाएगा 5 टू द पावर m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m + 3 विच इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। सो जहाँ जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ m + 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं m इक्वल टू 5 - 3, देयरफॉर m इक्वल टू 2। सो m का जो आंसर फाइंड करना था तो ये मिल गया है। चलिए जो डायमीटर है कोरोना वायरस का, ये समथिंग गिवन है, एक्सप्रेस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ओके, तो डायमीटर जो गिवन है वो गिवन है 0 पॉइंट कितना 0 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 और 1 2 0। सो इस तरह से कुछ डायमीटर गिवन है, दिस इज़ इन मीटर। सो उसका जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ d इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरह से यहाँ डेसिमल डाल रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1.2, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना आएगा, तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। यहाँ से कितना काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो 10 टू द पावर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, और यहाँ पे यूनिट डालना मत भूलना। ओके, मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास है ax + bx - ay माइनस by विच इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड में देखें तो x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचेगा a + b, और थर्ड और फोर्थ में दिखाई दे रहा है -y, अगर कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा a और साइन चेंज हो जाएगी +b। सो आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बन रहा है a + b और दूसरा बन रहा है x - y। ओके, सो यहाँ पे ये फैक्टराइज हो गया है। फैक्टराइज करना है परफेक्ट स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पे तो हम लिख देते हैं 25 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर प्लस 9। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5m का ये स्क्वायर बन रहा है और लास्ट वाला बन रहा है
3 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमें अगर आइडेंटिटी 1 के हिसाब से देखें तो क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, मैं x के टर्म्स में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये होता है तभी मैं यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर टर्म, लास्ट टर्म स्क्वायर टर्म, ये तो चलो सेटिस्फाई। और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 2xy लिखना है, तो मुझे यहाँ लिखूँगा 2x यानी ये 5m लिखूँगा और y यानी ये 3 लिखूँगा। ठीक है, और सेंटर वाला टर्म है मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ये जो सेंटर वाला टर्म है लिखा है 2 5 10 एंड 10 3 30। ओके, तो 30 आ रहा है और एक m आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं मेरा आइडेंटिटी है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ m + 3 का होल स्क्वायर। चलिए फैक्टराइज करना है हमें, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, सो भी बनेगा 12y स्क्वायर। और इसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं y और 12 जो है उसको मैं लिख देता हूँ 4 3 4 + 3 7 हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कंप्लीटली मिडल टर्म को। ओके, तो 7 को मैं लिखूँगा 4y + 3y। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मेथड हम कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड में दिखाई दे रहा है y कॉमन निकल रहा है, तो y + 4 बचेगा और 3 कॉमन निकाले तो यहाँ पे भी बचेगा y + 4। तो जो कॉमन ब्रैकेट है y + 4 और एक ब्रैकेट के बाहर बच रहा है y + 3। ओके, सो ये फैक्टराइज हो गया। चलिए डिवाइड करना है, तो देखिए आप डिवाइड दो तरीके से कर सकते हो। एक ये है यहाँ पे डिवाइड बाय 3x कर देते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5x² - 6x। पूरे के डिवाइड में मैं 3x लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 5x² डिवाइड बाय 3x कर सकते हो, माइनस 6x डिवाइड बाय भी 3x कर सकते हो। तो अगर कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे x कैंसिल होगा और यहाँ पे x पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 2 6। सो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 5x डिवाइड बाई 3 - 2। सो ये आंसर आएगा। अगर किसी को डिवाइड इस तरह से भी करना है तो कर सकते हैं। तो इसको मैं देख रहा हूँ, ये 5x² - 6x। तो चलिए 5x² लाने के लिए 3x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, तो 3x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरा 5x² आ जाए। तो देखिए एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे x² आ जाए, और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं चलेगा ना, 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 लाइन है तो 5 मल्टीप्लाई करो, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे 5x/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो, 5x/3। तो वो मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मेरा 5x² आएगा। या माइनस साइन करूँगा, ये कैंसिल आउट होगा, 0 हो जाएगा। ऊपर से मैं कॉपी करूँगा -6x, और -6x लाने के लिए मुझे यहाँ एक माइनस साइन चाहिए और 2 चाहिए। तो 3x × -2 करेंगे तो -6x आ जाएगा, जिसको मैं प्लस करूँगा और ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। ओके, सो आंसर जो मेरा आया है यहाँ पे भी 5x/3 - 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से, कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। चलिए डिवाइड करना है यहाँ पे हमें 26xy और ब्रैकेट है x + 5 और एक और ब्रैकेट है, फिर डिवाइड का साइन है, 13x है, y - 4 है। चलिए तो इसको डिवाइड करते हैं, 26xy x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, y - 4, और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 13x और y - 4। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा ब्रैकेट। ओके, और यहाँ से एक x कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे 13 2 26। सो जो बचा है वो बचा है 2, और एक ब्रैकेट बचा हुआ है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो बचेगा 2x + 10। ठीक है, चलिए एक कुरियर पर्सन है, साइकिल्स फ्रॉम, वो साइकिल से जा रहा है फ्रॉम अ टाउन टू नेबरहुड सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन वैसे टेबल में दिखाए हुए। ओके, ये टाइम दिखाया हुआ है और ये डिस्टेंस दिखाया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम ऑन x एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्केल फॉर x एक्सिस जो है 1 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्केल है, यहाँ पे कितनी स्केल है, ये पूरा 1 आवर है। दिस इज़ पूरा 1 आवर, 8 से 9 बजे। तो इसका मतलब ये 4 अगर पार्ट करें, 1 आवर का 4 पार्ट करना है, यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 60 मिनट को 4 से डिवाइड करते हैं 15 मिनट, यानी 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। ओके, सो 15 के यहाँ पे टाइम है। सो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं 1/4 आवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रैवल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि टाइम टेकन बाय अ पर्सन फॉर
ट्रैवल, थोड़ा यहाँ पे जगह का कमी है, विच इज़ इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कि देखिए कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से आप देखो 8 से लेके कितने बजे यहाँ तक, तो 11 तक तो मैं फिक्स कर देता हूँ, यानी 8 से 11 कितना हो गया, 3 आवर्स हो गए। सो दिस इज़ माई 3 आवर्स, और प्लस देखिए 11 बजे के बाद यहाँ पे 1, 2 और 3, सॉरी 1 और 2 यानी दो है ना, 2 और सेल्स है 1 2, तो इसका मतलब 15 यानी 30 मिनट्स ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से, सो 3 आवर्स प्लस 30 मिनट्स यानी हाफ आवर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं 3.5 आवर फाइनल आंसर लिख सकता हूँ। चलिए सी है, तो सी का आंसर लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिख रहा हूँ अभी। हाउ फॉर इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, ओके। सो डिस्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम टाउन इज इक्वल टू, तो चलिए कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ डिस्टेंस वर्टिकल में है तो यहाँ तक है, यहाँ 8 बजे से निकला है और समथिंग कुछ 11:30 बजे पहुँचा है, तो टोटल कितना डिस्टेंस है, 22 किलोमीटर, ओके। सो 22 किलोमीटर। चलिए डी देखते हैं, डी क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट के अंदर हमें क्या पता करना है कि कम समय में सबसे ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है। तो ये सबसे ज़्यादा जो स्टीफ लाइन है ना, सबसे इस तरह से देखिए, सबसे ऊंची वाली लाइन, कोई लाइन थोड़ा इससे इस तरह से झुकी हुई है, तो इस दोनों से कंपेयर करें तो ये वाला फास्टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसा जो लाइन देख रहे हैं हम लोग और ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फास्ट दिखाई दे रहा है 8 से 9 बजे के बीच में, ओके। तो यहाँ वही पूछा है कि कौन से पीरियड में, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ही ट्रैवल्ड फास्टेस्ट, ही ट्रैवल्ड, यहाँ मर्चेंट भी लिख सकते हो ही की जगह, ही ट्रैवल्ड फास्टेस्ट from 8 AM to 9 AM, और लास्ट ई, डिड अ पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, तो यहाँ देख सकते हो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये रहा, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी ये वाले पीरियड में वो रुका हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस द पर्सन स्टॉप्ड फ्रॉम, कितना से कितना है, यहाँ पे देख सकते हो, ये दिस इज 10 AM और यहाँ तक है, तो बीच में है 10 और 11 के बीच में, यानी 10:30 तक, ओके। सो 10 AM टू 10:30 AM, दैट इज़ 30 मिनट्स, ओके। 30 मिनट के लिए उसने ब्रेक लिया है या रुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है और सूटेबल स्केल लेनी है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ओके, नॉट एक्स एक्सिस, कोई भी एक्सिस है। तो यहाँ पे एक हम ग्राफ बना देते हैं, चलिए फटाफट। सो दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स पे हम नंबर ऑफ़ मैंगोस ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मैंगोस, इस डायरेक्शन बता देते हैं, और यहाँ पे कॉस्ट लिखना है वाई पे। सो ऊपर के तरफ हम लिख देते हैं कॉस्ट, और इन रुपीज़ की रुपीज़ में, इसलिए नंबर ऑफ मैंगो देखिए 5 तक ही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए अब नंबर ऑफ मैंगो से यहाँ 130, यहाँ पे स्केल जो है, मैं स्केल ले रहा हूँ, स्केल लिख देता हूँ यहाँ पे कि स्केल जो है ऑन एक्स एक्सिस मेरा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं 1 मैंगो लेने वाला हूँ, ओके। और ऑन वाई एक्सिस जो स्केल रहेगा मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 है, तो मैं 5 रुपीज़, ओके, ये मेरा स्केल वाई पे रहेगा। तो यहाँ पे 1 मैंगो, दिस इज़ 2 3 4, थोड़ा छोटा बनेगा, ओके, बट आप बड़ा बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नोट में बनाओ तो बड़ा बना पाओगे, और ग्राफ में बनाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर ग्राफ में यहाँ पे आपको या तो ऐसा लिखना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मैंगो। मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ मैंगो, ऐसा नहीं लिख सकता, तो थोड़ा रॉन्ग लगेगा, इसलिए फिर स्केल में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर फिर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मैंगो ले रहे हो, समझ रहे हो आप लोग, तो किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो थोड़ा ग्राफ अच्छा दिखेगा, बाकी कुछ है नहीं। जैसे कि दिस इज़ 1, ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मैंगो, दिस इज 2nd मैंगो, दिस इज 3rd मैंगो, दिस इज 4th मैंगो, एंड दिस इज 5th मैंगो, ओके। और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये वाली स्केल में अभी ये वाली स्केल ले ली, समझ रहे हो आप लोग, तो थोड़ा ग्राफ आपका अच्छा दिखेगा, है ना। तो ये वाली स्केल में कैंसिल कर रहा हूँ, और दूसरा मैं 5 की बात कर रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ
कि 5 रुपीज़ ले रहा हूँ, ओके, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड लास्ट में 25 रुपीज़, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज़ लिख रहा हूँ। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़, ऐसा लिख सकते हो तो भी चलेगा। ये वाला यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके, ऊपर वाला कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये फाइनलाइज हो गया हमारा, ये सब आप अच्छे से लिख लेना। और 1 है तो 5 रुपीज़ है, यानी ये बनेगा। 2 है तो 10 रुपीज़ है, 3 है तो 15 रुपीज़ आ रहा है, 4 है तो 20 रुपीज़ आ रहा है, 5 है तो 25 रुपीज़ हो रहा है, ओके। अब आपको यहाँ पे स्केल के हेल्प से ये ड्रॉ करना है, ओके। सो यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए, तो फिर हमारा यहाँ पे पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है, ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो में मैंने जो भी समझा वो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना है, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।